ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। गांव के नान छोले। ये उन दिनों की बात है जब बिट्टू गांव में नान चने बेचा करता था। बिट्टू के नान चने बहुत मजेदार होते थे और लोग दूर दूर से उसके नान चने खाने आते थे। जब कोई उसकी दुकान के पास से गुजरता तो नान चने की खुशबू उसे बिट्टू के दुकान पर आने के लिए मजबूर कर देती थी। अरे भाई, आपके नान चनों की खुशबू तो बहुत मस्त है। खुशबू सूख कर तो मेरे पेट में भूख उमड़ आई है और मुंह पानी से भरपूर हो गया है। भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे नान चनों को इतना पसंद कर रहे हैं। मैं आपका दिल से मशकूर हूँ। अरे नहीं भाई, आपको मशकूर होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हम आपके मशकूर हैं जो आप इतने अच्छे नान चने बेच रहे हैं जिन्हें खाकर सदियों हमारे मुंह से जायका ना जाए। अरे भाई, आपने तो तारीफ कर करके मुझे बहुत ज्यादा हौसला दे दिया है। अब मैं और ज्यादा दिल जबी और शकी के साथ नान चने बनाऊंगा। ठीक है भाई, मुझे 50 रुपए के नान चने पैक कर दो। उसी गांव में मीठे नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। अरे मीठे, बहुत जोर की भूख लग रही है, जल्दी से जाकर मेरे लिए नान चने लेकर आज नान चनों का नाश्ता कर बुबूंगी। ओ बेगम, बस कर इतना न खाया कर। हर वक्त खाना इतना ठूस ठूस कर खाती है कि तेरा पेट मुल्तान से पेशावर पहुंचा हुआ है। मीठे, मेरे खाने पीने पे बात न करियो, खाने पीने की वजह से तो मैं जिंदा हूँ। तू खाने पीने से जिंदा है, लेकिन मैं तेरे खर्चे उठा उठा कर मर जाऊंगा। कौन से खर्चे उठाता है तू? घर में वेला बैठा बैठा रोटियां तोड़ता रहता है। जा कोई काम धंधा तलाश कर, कोई जिम्मेदारी उठा घर की। अच्छा, ज्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है। मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ नान चने। फिर मीठा नान चने लेने बिट्टू की दुकान पर चला जाता है। आए भाई आए, कितने रुपए के दूं आपको अपने मजेदार नान चने? अच्छा, ज्यादा शौका होने की जरूरत नहीं है। बड़ा आया मेरे मजेदार चनों का बच्चा। अपने चने पर ज्यादा इतरा मत, आई बात समझ। अरे भाई, मैं बिल्कुल नहीं इतरा रहा। मेरे चने तो बहुत लोग पसंद करते हैं और पेट भर भर कर खाते हैं मेरे नान चने। तुम्हारे चने लोग पेट भर भर कर खाते हैं, और जब मैं चने लगाता था तो लोग मेरे चनों पर ऐसे टूट कर पड़ते थे कि जैसे फ्री में बट रहे हो। मैं बहुत तंग आ गया था। इतने ग्राहक हो गए थे मेरे पास कि मुझसे संभाले नहीं जाते थे। वाह भाई, इसका मतलब आपके चने बहुत मजेदार थे। मजेदार? अरे ऐसे गोल मटोल चने बनाता था कि लोग चनों के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाते थे और उन्हें पता भी नहीं लगता था। अरे भाई जान, ऐसी लंबी लंबी तो मत छोड़ो आप। तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब देख, मैं भी नान चनों की रेडी लगाऊंगा, फिर देखिए मेरी सेल कितनी होती है। ये कहकर मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपनी बीवी के पास आकर कहता है, बेगम, तू चाहती थी ना कि मैं काम करूं? हाँ मीठे, मैं तो यही चाहूँ, लेकिन तू कोई काम ही न करे। अरे बेगम, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने काम सोच लिया है। मैं नान चनों की रेडी लगाऊंगा और नान चने बेचूंगा। अरे बेटे, तुझे चने तो बनाने नहीं आते, उसके लिए बंदे का बहुत एक्सपर्ट होना जरूरी है। अरे बेगम, तू अपने बंदे को कोई आम बंदा न समझ। ऐसे चने बनाऊंगा कि लोग खुशी से झूमने लग जाएंगे। बेटे, तू चरस बना रहा है, ये चने बना रहा है जो लोग खाकर झूमने लग जाएंगे। बेगम, बस ऐसा ही समझ ले। मैं चनों में ऐसा नशा मिलाऊंगा कि लोग मेरे चनों के आदी हो जाएंगे और मेरे चने खाए बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। हाँ बेगम, फिर हम दिनों में ही अमीर हो जाएंगे और पैसों की इतनी रेल पेल होगी कि हर तरफ हमारे पैसे बिखरे पड़े होंगे। फिर अगले ही दिन मीठा घर पर नशे मिले चने तैयार करता है और बिट्टू की दुकान के सामने अपनी दुकान लगा लेता है। लेकिन उस दिन तो बस 1-2 ग्राहक ही आते हैं और शाम तक मीठे के सारे चने बच जाते हैं। ये इस मोटे का मसला हल करना पड़ेगा। इसके साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 2-3 दिन इसकी दुकान बंद हो जाए, फिर इसके सारे ग्राहक मेरी दुकान पर आएंगे और मेरे नशे वाले चनों के आदी हो जाएंगे। फिर जब मीठा घर जाता है तो उसकी बीवी कहती है, हाँ बेटे, कितने 1000 रुपए के बिके हैं चने आज? बेगम, 1000 रुपए के नहीं, लाख रुपए के बिके हैं। अरे वाह बेटे, लाख
लाख रुपए के चढ़े। मिठे तूने तो कमाल कर दिया, ला जल्दी से दे मुझे लाख रुपए। लाख ना लाख, तुझे रख कर लात मारूं। और मोटी नाक वाली औरत, एक दिन में चने कहाँ से बिक जाएंगे? एक दिन में तो चने ठीक से बनते नहीं और तू बिकने की बात कर रही है। जा मिठे, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। तूने बेच लिए चने और मैंने देख लिए। बेगम तू फिक्र मत कर, मैंने तरीका सोच लिया है, बस 2-3 दिन और इंतजार कर ले। फिर अगले दिन जब मीठा अपनी रेड़ी लगाता है तो बिट्टू की दुकान बंद पड़ी होती है और लिखा होता है कि तबीयत खराब होने की वजह से दुकान 3 दिन बंद रहेगी। मीठा ये देखकर खुश हो जाता है। याहू, मैं इसकी दुकान बंद करवाने का सोच रहा था, इसकी दुकान तो खुद ही बंद हो गई। फिर उस दिन मीठे की दुकान पर बहुत रश होता है और लोग बिट्टू की दुकान बंद होने की वजह से मीठे से ही चने लेकर जाते हैं और उस दिन मीठे की सेल बहुत अच्छी होती है। फिर 3 दिन बाद बिट्टू की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो अपनी दुकान पर आता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि कोई भी बिट्टू की दुकान पर नहीं आता और सब लोग मीठे की दुकान पर ही आते हैं। अरे यार, ये सब लोग मेरी दुकान पर चने लेने क्यों नहीं आ रहे? ये 3 दिन में मीठे ने क्या जादू कर दिया है जो लोग उसकी दुकान पर जा रहे हैं चने लेने के लिए? इतने में एक ग्राहक बिट्टू की दुकान पर आता है। अरे यार, 50 रुपए के चने तो देना भाई, कल तेरे से चने लेकर गया था, मजा ही आ गया। क्या मस्त चने थे, सारा दिन ही सोता रहा यार, मेरे मस्त चने थे, फिर देना यार। अरे भाई जान, कल तो मेरी दुकान बंद पड़ी थी। हेलो भाई, आप इसके गंदे चने लेने पहुंच गए हो? कल आप मेरी दुकान से चने लेकर गए थे। तेरे क्यों यार, पता नहीं क्या हो गया मुझे। कल तो मैं मीठे भाई से चने लेकर गया था, पता नहीं यार, चने खाकर सोता रहा सारा दिन, दिमाग को कुछ याद नहीं, सारा दिन चनों के नशे में मस्त रहा यार। फिर वो ग्राहक मीठे की दुकान पर चने लेने चला जाता है। अरे मीठे भाई, आपके चने तो यार क्या मस्त थे, खाकर एक नई दुनिया में चला गया था यार। यार आज मेरे भेजो ना नई दुनिया में मुझे यार। अच्छा भाई, अभी भेजता हूँ आपको नई दुनिया में। उस दिन बिट्टू की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता, सब के सब मीठे की दुकान पर ही आते हैं। फिर बिट्टू जब रात को घर जाता है तो सोचता है तो उसके जहन में एक बात आती है। यार, जब वो ग्राहक मेरी दुकान पर आया था तो वो बहुत नींद में था, कहीं मीठा अपने चने में नशा तो नहीं मिला रहा जो लोग धड़ाधड़ उसे चने ले रहे हैं। मुझे उसके घर जाकर देखना चाहिए। फिर बिट्टू चुपके से मीठे के घर के बाहर आता है तो उस वक्त वो चने बना रहा होता है। मिट्टी, आज चनों में ज्यादा नशे वाली दवाई मिला दे तो ज्यादा ग्राहक आएंगे तेरे पास चने लेने के लिए। अरे बेगम, ज्यादा नशों वाले चने तो ज्यादा ग्राहक और ज्यादा प्रॉफिट। क्या कमाल आइडिया दिया है तूने। अच्छा, तो मेरा शक ठीक निकला, ये मीठा बगैर चनों में नशा मिला रहा है। मुझे पुलिस को बताना चाहिए, इस तरह तो गांव के सारे लोग बीमार हो जाएंगे। फिर अगले दिन जब मीठा अपनी दुकान पर खड़ा होता है तो कहता है, और मोटे बड़ा, तू कोई बगैरत इंसान है जो अपनी दुकान बंद नहीं कर रहा। देख मेरे चनों की सेल कितनी ज्यादा हो रही है और लोग तेरे चने लेने भी नहीं आते। अभी पता लग जाएगा कि किसके चने अच्छे हैं और किसके नहीं। वो अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि पुलिस आ जाती है। हमें खबर मिली है कि तुम चनों में नशा मिलाते हो। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो चने देसी घी में बनाता हूँ और खालिस मसाले इस्तेमाल करता हूँ। अभी पता चल जाएगा कि तेरे चने कितने खालिस है। फिर जब वो चने टेस्ट करते हैं तो उसमें नशे के सैंपल मिलते हैं। अच्छा, तो तू चनों में नशा मिलाता है? तू चले हमारे साथ थाने। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर पुलिस वाले मीठे को पकड़कर थाने ले जाते हैं और बिट्टू की दुकान दोबारा चलने लगती है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।